Hello friends, welcome to AK Education. Today we will begin with the technological and infrastructure development, which is the first stage of the extension education. As in the previous videos, we have already studied about the three stages of the extension education, and this is the last stage of extension education, that is the technological and infrastructure development. In all the three stages, we have already discussed about the rural developments, increase in the agriculture production, and now today we will discuss about the technology development. Okay, let's begin with the intensive agriculture district program. Intensive agriculture district program came in the 1960. Okay, जो intensive agriculture district program है वो 1960 में आया था. So to increase in agriculture for the economic development will help in the welfare of the society. ओके जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था वो किसके लिए आया था? अगर हमें एग्रीकल्चर में इंक्रीज होएगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होएगी. अगर इकोनॉमी डेवलप होएगी तो वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर में भी हेल्प होएगा. ओके, दैट टोल्ड इन द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच केम इन 1960 कि अगर एग्रीकल्चर इंक्रीज होएगा तो हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होएगी, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होएगी तो हमारी वेलफेयर भी अच्छी होएगी. ओके, एंड इसको पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है. पैकेज प्रोग्राम क्यों कहा जाता है? एग्रीकल्चर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? विद द इम्प्रूव्ड सीड्स, विद द इरिगेशन, विद द फर्टिलाइजर्स, विद द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स, विद इम्प्लीमेंटेशंस, विद स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ के साथ. इसकी वजह से इसको पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है. ओके, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट. Second point is the intensive agriculture area program which came in 1964. इसमें क्या कहा गया था? इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये एरिया के लिए, वो एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम था. ओके, ये एक एरिया के लिए प्रोग्राम है. इसमें क्या कहा गया था? अगर हम मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं इन सिलेक्टेड एरियाज बाई यूज़ ऑफ वेरियस एड्स, अगर तरह तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अगर हम एक मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्शन को एक सिलेक्टेड एरियाज में इंक्रीज़ करते हैं तो दैट टेल्स इन द, इसके साथ भी हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इंक्रीज़ होएगी. ओके, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आएगी. तो उसमें इसमें क्या कहा गया कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया का प्रोग्राम है अगर हम सिलेक्टेड एरिया में एक मेजर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, okay, I hope you clear this point. Our third point is the small farmers development agency. small farmers के लिए एक डेवलपमेंट एजेंसी आई थी जो कि 1972-71 में आई थी, एंड एक मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर स्कीम आई थी जो कि 1971-72 में आई थी. ओके, स्मॉल फार्मर्स जो डेवलपमेंट एजेंसी बनी थी वो किसके लिए बनी थी? सो दैट कि वो स्मॉल फार्मर्स की हेल्प कर सके कि इसमें फार्म को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने में. ओके, एंड जो मार्जिनल फार्मर्स हैं एंड एग्रीकल्चर लेबर स्कीम आई थी वो किसके लिए आई थी? सो दैट कि हम जो वीकर सेक्शंस हैं ना हमारी सोसाइटी के उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें एंड उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकें. ओके, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट कि जो स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी थी वो स्मॉल फार्मर्स के लिए आई थी, जिसके वो स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करने के लिए आई थी सो दैट कि फार्म प्रोडक्शन कर सकें. एंड जो मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर स्कीम आई थी वो एक तो हमारे वीकर सेक्शंस को की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए आई थी एंड एक उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आई थी. ओके, फोर्थ पॉइंट इज द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी. एज द नेम इंडिकेट्स कि ट्राइबल के लिए है, ट्राइबल पीपल्स के लिए, कि जो ट्राइबल पीपल्स के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे एंड उनके जो डेप्ट हैं उनको रिलीव करवा देंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करवा देंगे एंड उनकी जो ट्राइबल लैंड्स हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कराएंगे. ओके, दिस इज़ द फॉर द डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ द ट्राइबल पीपल्स. ओके, जो कि 1971-72 में आई थी कि एक तो ट्राइबल पीपल्स की बेसिक प्रॉब्लम्स को समझा जाएगा एंड दूसरा उनके डेप्थ्स को रिलीव करवा देंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करवा देंगे एंड ट्राइबल लैंड्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम विच केम इन द 1974 एंड गिवन बाय द डैनियल बेनर. ओके, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, नाम क्या बता रहे हैं हमें कि विजिट सिस्टम. विजिट किसको करना है? जो फार्म साइंटिस्ट है, अगर वो हमारे फील्ड में आएंगे, ठीक है, जो फार्मर्स की फील्ड है उसमें आएंगे तो उसके साथ प्रोडक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव होएगी. प्रोडक्शन इम्प्रूव होएगी तो फार्मर्स की जो इनकम है उसमें भी एनहेंसमेंट होएगी. ओके, अगर फार्म साइंटिस्ट फील्ड में आते हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होएगी, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होएगी तो इनकम भी फार्मर्स की इंक्रीज होएगी. ओके, दिस इज द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम.
Our next point is the National Agriculture एक्सटेंशन प्रोग्राम। जो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आया था वो 1983 में आया था। एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी को की ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा फास्टली, अगर रैपिडली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होएगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होएगा, तो प्रॉस्पेरिटी इन द रूरल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉस्पेरस भी क्रिएट होएगा। ओके, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। अगर टेक्नोलॉजी फास्टली एंड रैपिडली ट्रांसफ़र होती है तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो हमारी रूरल सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होएगी। ओके, दैट वाज टेल्स इन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट विच केम इन द 1983। 7th point is the Institute Village Linkage Program। Institute Village Linkage Program 1995 to 1996 में आया था। इसमें क्या था कि इंस्टीट्यूट का और विलेज का लिंकेज प्रोग्राम था। ठीक है, कि अगर हम जो साइंटिस्ट हैं उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट कि वो टेस्ट कर सकें और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को फार्म फील्ड्स में जाकर डेमोस्ट्रेट कर सकें और फार्मर से डायरेक्ट फीडबैक भी ले सके, तो उसकी वजह से भी हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें एनहेंसमेंट होएगी। ओके, कि हमें साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है सो दैट कि वो टेस्ट करें हमारी जो फार्मर्स की एग्रीकल्चर है जो हमारी, उसको और वो टेस्ट करें एंड उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़ का डेमो भी दें सो दैट कि हमारे फार्मर्स और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से भी हमारी एग्रीकल्चर इंक्रीज होगी एंड फार्मर से हम डायरेक्ट फीडबैक भी ले सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्रीकल्चरल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स मतलब जैसे कि हमारी जो इंटरनल स्किल्स हैं, नॉलेज है, उन सब के को डेवलप कैसे करना है। 1995 में आया था। अगर कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएं सो दैट कि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो और ज़्यादा उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ओके, तो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड जो एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एक अच्छे तरह से मैनेज कर सके। तो एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि स्किल्स होगी जो फार्मर्स की, उनकी जो नॉलेज है और ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो सके, इसके लिए हमारा एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट किया गया था। ओके, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स कि 1998 में आया था। इसमें क्या था कि जैसे कि टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं, तो हमें भी टेक्नोलॉजी में फील्ड में भी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहे, शिफ्ट होती रहे अगेन टू अगेन, जनरेशन टू जनरेशन। एंड जो प्रोग्राम्स हैं, डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना। ठीक है, प्रोग्राम्स को और ज़्यादा स्प्रेड किया जाए, उनको असेस किया जाए सो फॉर द फ्यूचर में जो कि हेल्प हो सके टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ओके, एंड जो हमारी जो प्रोजेक्ट है ये हमेशा फार्मर सेंटर्ड होना चाहिए एंड डिमांड ड्राइवन होना चाहिए। ओके, आई होप यू क्लियर्ड दिस पॉइंट्स। ठीक है, 10th पॉइंट इज द नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये कब आया था? 2006 में आया था। इनोवेशन में आया था, इनोवेशन के लिए आया था। इनोवेशन जैसे कि सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आजकल, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके साथ हमारी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी खत्म होएगी तो इनकम जनरेशन होएगी ही होएगी। ओके ओके, और 11th पॉइंट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो मनरेगा आया था वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, 2005 to 2009 में आया था। एंड इसमें क्या कहा गया था कि अगर हमें इम्प्रूव द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, परचेजिंग पावर जैसे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें लोगों में, चाहे वो स्किल लोग हों, चाहे वो अनस्किल्ड लोग हों, चाहे वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हों। ठीक है, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी एंड 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट होगी, 100 रुपीज़ पर डे की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, हर एक किसी को दी जाएगी। एक अडल्ट मेंबर जो फैमिली का है उसको 100 डेज के लिए एम्प्लॉय किया जाएगा। ओके, और 12th पॉइंट इज द ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है। ग्रीन रेवोल्यूशन 2010 to 2011 में आया था। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आएगा? अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। ठीक है, 13th पॉइंट इज द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या कहा गया था कि हमें एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना है एंड टेक्नोलॉजी को, ये 2014 to 2015 में आया था।
जिसमें क्या कहा गया था कि एक तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है हमें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो फार्मर ड्राइवर होना चाहिए, फार्मर्स के अकॉर्डिंगली हम सोचें अपने सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर के कुछ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करें। उसके बाद टेक्नोलॉजी को भी डिलीवर किया जाए, ओके। एंड जो इम्प्रूव द अर्गोनॉमिक्स प्रैक्टिस ऑफ द फार्मर्स। अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैन वर्क। अर्गो मीन्स मैन एंड नॉमिक्स का मतलब होता है वर्क, ओके। कि जो हमारे जो खुद ब खुद फार्मर्स अपने हाथों से काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सके, हम टेक्नोलॉजी डिलीवर हो सके उनकी जगह पे, एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए, एंड हमेशा जो हमारा सिस्टम है वो फार्मर ड्राइवन होना चाहिए, ओके। 14th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि ई मार्केटिंग थी। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था ये एक एट द नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल पे ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था जो कि आजकल चल रहा है, दैट इज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ओके। आई होप यू ऑल क्लियर दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच लर्नर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर video and comment below if you have any queries, and press the bell icon for the further notifications, and join our Telegram channel so that you get all the PDFs of these videos in the Telegram channel, okay. Please join the Telegram channel, link given below, okay. Thank you so much.